Next component is related to the taxes. ओके, टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस करने जा रहे होते हैं। तो आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। समटाइम ये होता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से जो रेवेन्यूज़ आपको आ रहे हैं, तो रेवेन्यूज़ नंबर्स में आपको बड़े लग रहे हों, बट उसके अगेंस्ट जो टैक्सेस आपके ऊपर इम्पोज हो रहे हैं, वो टैक्सेस जो हैं वो उन रेवेन्यूज़ को सुपरसीड कर जाएं और आपको अल्टीमेट जो है वो नेट में नुकसान हो रहा हो। तो इस वजह से this is very important thing. We have to we have to consider these things in financial decisions. The one thing we can rely on with taxes is that they are always changing. So taxes जो हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी टैक्सेस जो हैं उनके सिनेरियो की तरफ भी देखें, तो कभी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है, कभी कम कर दिया जाता है। उसके बाद जो कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बिक रही हैं, उनके ऊपर जीएसटी जो है वो कभी कम कर दिया जाता है, कभी ज़्यादा कर दिया जाता है। सो ये सिनेरियोज जो हैं टैक्सेस वाले, वो हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो उस बजट के अंदर सम टाइम टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, सम टाइम कम कर दिए जाते हैं, विच डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट्स माइंडसेट कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से चला रहे हैं और इकॉनमी की सिचुएशन क्या है। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं मार्जिनल वर्सेस एवरेज टैक्स रेट्स। मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्या है? द परसेंटेज पेड ऑन द नेक्स्ट डॉलर अर्नड। आप जो एडिशनल डॉलर अर्न करोगे या एडिशनल मनी अर्न करोगे, उसके ऊपर जो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे हम मार्जिनल टैक्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इट डिपेंड्स कि आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो एडिशनल इनकम जो है क्या आपको टैक्स की नेक्स्ट स्लैब जो है उसके अंदर तो नहीं ले जाती। टैक्स सिस्टम जो है वो नॉर्मली स्लैब्स में चलता है कि एक कंपनी है, उसकी इनकम अगर 10 लाख है तो उसके ऊपर उसकी लेट्स से पहली टैक्स स्लैब जो है वो 10 लाख तक है एक इकॉनमी की, तो उधर टैक्स रेट और होगा। एंड देन अगर आप 10 लाख से 1 करोड़ वाली स्लैब के अंदर स्विच करते हैं तो देन उधर टैक्स रेट जो है वो पहली स्लैब से ज़्यादा हो सकता है। और अगर 1 करोड़ से 1 अरब वाली जो है वो टैक्स स्लैब में इनकम स्लैब में स्विच करते हैं तो देन उस स्लैब के ऊपर शायद आपका टैक्स रेट जो है वो पहली दो स्लैब से ज़्यादा हो। ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर मार्जिनल टैक्स का कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्या है कि एडिशनल इनकम जो अर्न की है, कहीं वो आपको नेक्स्ट स्लैब के अंदर स्विच तो नहीं कर रही जिस वजह से आपका एडिशनल टैक्स जो है वो बढ़ तो नहीं रहा। एंड द एवरेज टैक्स विच इज़ बेसिकली आपका जो टैक्स बिल है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। सो अगर मैं आसान अल्फाज में इसे कहूँ तो दैट इज सिंपली कि गवर्नमेंट ने जो या आप जिस टैक्स स्लैब में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टैक्स स्लैब के ऊपर क्या परसेंटेज है टैक्स की, उसे हम एवरेज टैक्स जो है वो कहते हैं। whereas we have other taxes as well जो कि और डिफरेंट फॉर्म्स जो है उनकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन ये बेसिक दो ही हैं, मार्जिनल और एवरेज टैक्सेस। देन वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल इज सिंपली कि आपके जो करंट एसेट्स हैं उनसे जो रेवेन्यूज आ रहे हैं, उन रेवेन्यूज को आप करंट लाइबिलिटीज से जो आपके आउटफ्लोज होने हैं उनको मीट करने की कोशिश करते हो। अगर आप ये काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, मतलब कि आपके करंट एसेट्स से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं, अगर वो आपके करंट लाइबिलिटीज के एक्सपेंसेस या उनके आउटफ्लो से ज़्यादा हैं, तो देन आप अच्छे तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे हो। सो वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपका कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन जो है उसे चलाने के लिए जो आपको रेवेन्यूज, जो आपको कैपिटल चाहिए, दैट इज़ बेसिकली द वर्किंग कैपिटल। और अगर हम इसको डिफाइन करें फार्मूला की सूरत में, तो देन नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट वुड बी योर वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल यूजुअली ग्रोज विद द फर्म। तो फर्म के बड़े होने से, एक्सपैंड होने से नेट वर्किंग कैपिटल जो है उसका साइज भी बढ़ता जाता है। सो ये हमारे पास अगेन बैलेंस शीट जो है वो हमारे पास आ गई, क्योंकि नेटवर्किंग कैपिटल का ताल्लुक